देखो आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा आंसर भी दे दिए। प्रेम, राजेश एंड ओम वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये इनका हो गया ओल्ड रेशो। शिवा वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर इक्वल शेयर। शिवा ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बाय चेक। द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। इसके लिए तो ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है। जो प्रीमियम लाता है न्यू पार्टनर वो किस में बढ़ता है? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो। हालांकि अब तुमको यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑप्शन में नहीं है, तो बेसिकली सेक्रीफाइस कौन करता? ओल्ड पार्टनर ही करते, तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो दे देना। क्वेश्चन नंबर 2। शिव एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। इनका ओल्ड रेशो हो गया। दे एडमिटेड राम एज अ पार्टनर फॉर 2/7 शेयर फॉर विच ₹8,000 and ₹4,000 as credited as a premium for goodwill to Shiv and Mohan respectively। हड़बड़ाओ मत अभी, आंसर अभी देखो निकालना क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, सेक्रीफाइजिंग रेशो नहीं। निकाल लिए? सी आएगा। अच्छा देख लो, बाकी लोग ट्राई करो। इसमें करना क्या, ओल्ड रेशो दिया हुआ है और ये जो राम एडमिट हो रहा है 2/7 शेयर के लिए, जिसके कारण से 8,000 और 4,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके अकाउंट में? शिव और मोहन। यानी कि राम जो प्रीमियम ला रहा होगा वो इनमें बट रहा होगा 8,000 और 4,000। तो इससे सेक्रीफाइजिंग रेशो का पता लग जाएगा 2:1। अब इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। तुम लोग कैसे निकालें? सॉल्व करके ना। सॉल्व करो, बाकी लोग नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सबको करने दो। तुम लोग कर लिए, बाकी लोग को भी तो करने दो। बोलो। शिव और मोहन का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। और हम लोग राम को एडमिट कर रहे हैं फॉर 2/7, ठीक है। और यहाँ पर एक सेक्रीफाइजिंग रेशो का हिंट है। ये जो 8,000 4,000 उनमें बटा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2:1 सेक्रीफाइजिंग रेशो। इसका मतलब क्या? राम को ये जो शेयर मिला होगा ये दोनों मिल करके कंट्रीब्यूट किए होंगे किस रेशो में? 2:1। अच्छा यहाँ पर ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइजिंग रेशो ही बन रहा है ना। हाँ, तो वैसे केस में न्यू रेशो तुम शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हो। क्या याद? एक शॉर्टकट ट्रिक था ना, 7 - 2, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और इसका कितना आएगा? 2 + 1 3, 3 2 जा 6। हाँ, यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक काम कर गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये ओल्ड रेशो कुछ और होता तब तो फिर लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ता, ठीक है। चलो तो आगे मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो बना लेंगे। क्लियर है? ये शॉर्टकट ट्रिक याद है ना कुछ, ये बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन 2, वही सोचिए इतना जल्दी कैसे बना लिए। क्वेश्चन 3, A and B were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/5 share in profit. Capital of A and B after adjustments are 50,000 and 40,000 respectively. C is to bring 25% of the total capital of the new firm। ये बना के दिखाओ, बताओ C को कितना कैपिटल लेके आना है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तुमको टोटल कैपिटल पता करना पड़ेगा। बोलो कैसे करोगे? यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होगा, देखना। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, बट यहाँ पर सी जो ला रहा है वो 25% मतलब 1/4 ला रहा है टोटल कैपिटल का। अच्छा, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों का कैपिटल ऐड करते थे। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर 50 + 40 90, फिर इनटू क्या करते थे? रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर। कितना? क्या इसके हिसाब से सोचोगे क्या कि सी को एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर के 1/5? नहीं, इसका काम अब यहाँ पर नहीं आएगा। हमको इसके हिसाब से सोचना होगा। सी अगर 25% ला रहा है टोटल कैपिटल का, इसका मतलब सी 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा टोटल कैपिटल का, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 3/4, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 90,000 का 90,000 का 4/3, ये कितना हो गया? 1,20,000। ये हो गया फर्म का टोटल कैपिटल। और सी को कितना कंट्रीब्यूट करना है? 25%, मतलब 1/4, 30,000।
ठीक है। हाँ, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता था क्योंकि सी का प्रॉफिट शेयर 1/5 है, लेकिन कैलकुलेशन सब 1/4 के हिसाब से हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Ram and Syam are partners in a firm sharing profit as 3:2 old ratio. They admitted Mohan as a partner for 1/4 share in the profit. Mohan brings 1 lakh for his share of goodwill, मतलब प्रीमियम ला रहा है. Following entry is passed when Mohan's share of goodwill is credited to sacrificing partner. मतलब वो जो प्रीमियम लाया वो बट गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ से एक सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गया कितना 2:3. अब देखो इस बार इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो इनकी ओल्ड रेशो के बराबर नहीं है, तो ये फिर शॉर्टकट ट्रिक से नहीं बनेगा, है ना, इसमें निकालना पड़ेगा. चलो रेशो याद है तो बनाओ. चलो इसको बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगा 2:3. इसका मतलब जो न्यू पार्टनर है मोहन, उसको जो 1/4 शेयर मिल रहा है, ये 1/4 शेयर ये लोग दोनों मिल के कंट्रीब्यूट किए होंगे राम और श्याम इस रेशो में 2:3 में. तो 1/4 को 2:3 में बांट करके देखो कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. तो राम का सेक्रीफाइस ढूंढो. राम्स सेक्रीफाइस एंड श्याम सेक्रीफाइस. तो ये लोग दोनों मिल करके जो 1/4 शेयर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3 देंगे. तो 2/5 एंड 3/5 ये आ जाएगा 2/20 एंड 3/20. तो ये तो इनका सेक्रीफाइस मिला. अब तीनों को एक साथ रखो, राम श्याम एंड मोहन, इनका ओल्ड शेयर और उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे गेन और सेक्रीफाइस का, तब जाके मिलेगा न्यू शेयर. राम और श्याम का ओल्ड शेयर था 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5. मोहन तो था नहीं, ठीक है. बाद में मोहन को हम लोग एडमिट किए कितने शेयर के लिए 1/4. तो मोहन गेन किया 1/4 शेयर, तो मोहन का न्यू शेयर भी सेम होगा. बट मोहन को ये शेयर ये लोग दोनों मिल के कंट्रीब्यूट किए, ये दिए 2/20 और ये 3/20. थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे बिकॉज MCQ फिर क्या फ़ायदा, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलो कितना आ जाएगा. ये 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10/20. 20 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/20. और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5/20. तो रेशो बन गया 10:5:5. हालांकि और छोटा होगा 2:1:1. तो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है. 2:1:1 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. X and Y are partners in a firm sharing profit as 3:2. कैपिटल ऑफ X एंड Y आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद 80,000 और 60,000 दिया हुआ है. दे एडमिट Z एज अ पार्टनर ऑन हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन 35,000 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर का बता दिया 5:3:2. अच्छा, न्यू रेशो के हिसाब से तो Z का शेयर कितना बनेगा 2/5. कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी proportionate of the profit sharing ratio adjusted on the basis of Z's capital. तो ये भी तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन हो गया. फाइंड आउट क्या करना पता है, सरप्लस कैपिटल टू बी पेड टू Y. देखो जब हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते थे तो या तो किसी पार्टनर को पैसा लाना होता था या तो विड्रॉ करना होता था. तो इसका पूरा वर्किंग करो, रिवीजन हो जाएगा एक बार कंसेप्ट का. क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला स्टेप हम लोग फर्म का क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर के बेसिस पर. तो न्यू पार्टनर Z जो है वो 35,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसका रेसिप्रोकल 5/1 1,75,000. तो फर्म का टोटल कैपिटल 1,75,000 होगा. तो इसके हिसाब से X का, Y का और Z का न्यू कैपिटल कितना आ रहा है वो निकालो और उनका पुराना कैपिटल उसमें से माइनस कर दो. तो ये लोग तीनों मिलाकर के अगर 1,75,000 कंट्रीब्यूट करेंगे इन द न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो कितना है 5:3:2 में. तो Z का तो 35,000 ही होगा, वो तो उतना ही ला रहा था, बाकी लोग दोनों का निकालना होगा. और इसमें से इनका माइनस करो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल
तब पता चलेगा किसका सरप्लस है और किसका डेफिसिट है। वन लाख 75,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 मतलब हाफ कर दो, 87,500 एक्स का, 52,500 वाई का। ठीक है, मतलब इतना कैपिटल इनका होना चाहिए। कंपेयर करो इनके पुराने कैपिटल से, एक्स और वाई का पुराना कैपिटल 80 और 60। तो अब देख लो किसको पैसा लाना है और किसको निकालना है। अब दोनों का ही 7,500 आ रहा है, लेकिन एक को लाना होगा एक को निकालना होगा। इसका तो कुछ भी नहीं है, इसको तो 35,000 रुपया लाना ही था। देखो x का होना कितना चाहिए 87,500, पहले कितना था 80, तो इसको इतना करने के लिए इतना पैसा लाना होगा और इसको इतना क्या करना होगा, विड्रॉ करना होगा। उतना तुम नहीं भी सोचोगे तो तुमको सिंपल y के बारे में पूछ रहा है कि वो कितना सरप्लस है, 7,500, उतना वो विड्रॉ कर लेगा। 7,500 हो गया, 7,500। अच्छा, इस क्वेश्चन में इतना ना पूछ करके वो सिर्फ कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि x का, y का, z का, तीनों का न्यू कैपिटल कितना होगा। आगे मिलेगा क्वेश्चन, सिर्फ इतना दूर तक भी पूछ सकता है। 6 नंबर, on the date of admission of Ajay as a partner, the balance sheet of the firm of Neeta and Rita showed balance of rupees 80,000 in the workman compensation reserve। ये इजी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 90,000 का, तो उसके हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा होगा। रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है तो 10,000 रुपये का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, लॉस डेबिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, Pankaj and Naresh are partners sharing profit in the ratio 5:3. They admitted Saurabh for 1/5 share of profit, out for which वो कितना पे करा, 2,40,000 टुवार्ड्स कैपिटल एंड 1,20,000 टुवार्ड्स गुडविल। कैपिटल आर टू बी प्रपोर्शनेट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन सौरभ कैपिटल। सौरभ कैपिटल के हिसाब से सबका कैपिटल होना चाहिए। तो बताओ कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर विल भी, बस कैपिटल पूछ रहा है, तो तीनों पार्टनर का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल किसके बेसिस पर, सौरभ के बेसिस पर। सौरभ को एडमिट कर रहे हैं 155 शेयर के लिए और वो कितना ला रहा है 240, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 240 इंटू 5/1 कितना 12 लाख। तो तीनों मिला करके यही 12 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, इन द न्यू रेशो। अच्छा, अब यहाँ पर न्यू रेशो निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:3 और पार्टनर को एडमिट कर रहे कितने शेयर के लिए 1/5, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ। 5 - 1 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12:2, 5 + 3 8 × 1 8, शॉर्टकट ट्रिक। तो और छोटा हो जाएगा ना 4 से, 4 5 जा 4 3 जा एंड 4 2 जा। तो इनका कैपिटल 5:3:2 में होना चाहिए। तो जो 12 लाख रुपया फर्म का टोटल कैपिटल आया था वही टोटल कैपिटल इनमें डिवाइड कर देंगे इन द रेशो 5:3:2 में। कौन सा आ रहा है 6,03,60 और 240। ठीक है, 8 नंबर, एकता एंड जागृति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। देयर बैलेंस शीट शोज मशीन 4 लाख का, स्टॉक 80,000 का और डेटर 4 लाख का। चंद्रिका इज एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है 2:2:1। मशीनरी रीवैल्यू हुआ है कितना हो गया 340, तो 4 लाख था घट गया। एंड प्रोविज़न बनाना है कितना 2%। ठीक है, एकता शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया है 20। इसका मतलब क्या, रिवैल्यूएशन में लॉस आया होगा और वो बटा होगा ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो, तो उसके हिसाब से एकता का शेयर कितना आया है 20। अब देखो इनका ओल्ड रेशो अगर 2:3 है तो एकता का शेयर अगर लॉस 20,000 है तो इसका 30,000 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक का नया वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके पहले ये देखो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है, तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाओ 8 नंबर, क्या क्या हुआ इसमें। एक तो मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ है 60,000 से, तो डेबिट में आएगा 60,000, मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ। हमको पीवीडी बनाना है 2% डेटर का, 4 लाख है, 4 लाख का 2% कितना
8,000, ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन में क्या आया था? लॉस आया था, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये दो पार्टनर में बटा होगा, एकता और जागृति में, एकता में और जागृति में। एकता का इसमें एकता और जागृति है ना, एकता और जागृति में एकता का लॉस कितना है? 20,000, तो उसके हिसाब से जागृति का कितना आएगा? 30। अब देखो यहाँ पर नंबर ऐसा था कि चलो तुम 20 और 30 हजम कर लिए, अदरवाइज ये नंबर कुछ भी हो सकता था। तो अगर एकता का लॉस 20,000 है, ठीक है, और 2:3 का रेशो है, इसका मतलब क्या? ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मिला, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, 30,000 अभी तो आएगा, तो टोटल लॉस हो गया 50। तो उसके हिसाब से बताओ स्टॉक का वैल्यू इधर आएगा, यानी स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है 68 माइनस 50 कितना है? 18,000। 18,000 से स्टॉक का वैल्यू क्या है? बढ़ा है। यानी एमसीक्यू के लिए तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना। स्टॉक 18,000 से बढ़ा है। हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, हमको ये पूछ रहा है कि उसका रीवैल्यूड वैल्यू, मतलब नया वैल्यू बताओ। तो पहले कितना था? 80। 80 में 18 बढ़ गया 98, ठीक है, हो गया। चले आगे। देखो फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए क्वेश्चन तुम खुद से देखते, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगा देते, तुम 2-3 मिनट लगाते सोचने में, बनाने में, लेकिन अब ये पैटर्न याद रखो, ये क्वेश्चन दोबारा मिला, फटाफट बना लेना है, ठीक है। नंबर 9, X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट Z एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Z कितना ला रहा है? 2 लाख कैपिटल, एंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज़ 540 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 1 लाख। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू बताया। ढूंढना क्या है? Z शेयर ऑफ गुडविल। तो इसमें गुडविल का तो कोई जानकारी है नहीं, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। बनाओ, हम लिखवाते कंसेप्ट हिडन गुडविल का, एक बार रिवाइज हो जाएगा। लिख लो हिडन गुडविल का कंसेप्ट क्या था। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग? टोटल कैपिटल फर्म का, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का नाम Z। तो Z कितना रुपया ला रहा है फर्म में? 2 लाख। कितने शेयर के लिए? 1/4। तो 2 लाख इंटू 4/1, 8 लाख। अब इसके बाद नीचे क्या माइनस कर देते हैं? लेस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ नहीं है। अच्छा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का क्या मतलब है? पुराने पार्टनर का कुछ कैपिटल दिया हुआ होगा, कुछ जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। वो सब करने के बाद, ठीक है। तो कई बार ये नहीं दिया रहता है, तो इसके जगह हम लोग एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके भी उनका एडजस्टेड कैपिटल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट लगेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी माइनस करें 540 माइनस 1 लाख, तो ये वाला वैल्यू हमको मिल गया 440 प्लस न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आ रहा था? 2 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया? 6,40,000, ठीक है। कितना? 1,60,000। अब सुनो, 1,60,000 जो आया ये Z का शेयर नहीं आया, ये आया है गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता था? हो सकता सिर्फ यही पूछता कि फर्म का गुडविल बताओ, ये भी तो पूछ सकता था, बट ये नहीं पूछा। Z का शेयर पूछा, Z शेयर इन गुडविल। 1,60,000 इंटू 1/4, 40,000। तुमको नहीं इतना एग्जाम में लिखना, ये तो हम तुमको प्रोसेस समझा रहे हैं। 1 लाख, ये 40,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और, ये 40,000 जो है न्यू पार्टनर को प्रीमियम लाना रहता है, ये बढ़ता है कि इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो तो ओल्ड रेशो के ही बराबर होगा, हालांकि ओल्ड रेशो भी नहीं दिया हुआ है, तो 1:1 होगा। तो उसके हिसाब से एक्स और वाई को कितना मिलेगा?
20 और 20, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ x कितने से क्रिएट होगा, y कितने से क्रिएट होगा। तो पहले तो गुडविल तक पहुँचे, फिर उसमें न्यू पार्टनर का शेयर ढूंढे और फिर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट करके, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। 10, in the absence of an agreement as to who will contribute to the new partner share of profit, it is implied that old partner contribute करते हैं। किस रेशो में? इक्वली? नहीं, जरूरी नहीं इक्वली करेंगे। इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल? नहीं। इन देयर ओल्ड रेशो या इन द गेनिंग रेशो? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कुछ भी नहीं है तो कौन कंट्रीब्यूट करता है? न्यू पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट करते किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है। गेनिंग रेशो तो कब यूज़ होता है पता है? रिटायरमेंट के केस में। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो होता तब तुम सोचते भी, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है, क्या है? गेनिंग रेशो। ठीक है। हाँ, तो फिर कौन सा होगा? ओल्ड रेशो। ऐसे भी क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशो। 11 नंबर, assertion, when a new partner is admitted, existing partnership comes to an end and a new partnership agreement among all partners including incoming partner comes into effect but the firm continues। सही बात है, इसी को फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होना बोलते हैं। रीज़न है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व का तो मतलब होता है बंद होना। नहीं, ये तो रीज़न तो सही है ही नहीं, गलत चीज़ है। एजर्सन इज करेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एजर्सन रीज़न बहुत टफ है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और एडमिशन चैप्टर से ना 2 नंबर का कम से कम एमसीक्यू है। तुम सैम्पल पेपर में देखोगे तुमको 2 नंबर का एमसीक्यू मिलेगा। रमन एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट सलोनी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। इसलिए एक जनरल एंट्री पास किया, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके टू रमन टू। तो ये जो बटा होगा किस रेशो में बटा होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। तो इतना घुमा फिरा करके जो कहानी लिखा, ढूंढना क्या है? तो ये थोड़ा देर पहले भी ऐसे का क्वेश्चन आया था। अच्छा, यहाँ पर इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो इनको ओल्ड के बराबर तो नहीं है, तो ये तो शॉर्टकट रेस नहीं बनेगा। बनाओ, देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले ये ढूंढो, रमन कितना सेक्रीफाइस करेगा और रोहित कितना सेक्रीफाइस करेगा। रमन सेक्रीफाइस एंड रोहित सेक्रीफाइस, इसको कितना मिलना है? सलोनी को 1/4 शेयर। यही 1/4 शेयर ये लोग दोनों मिल करके देगा इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ये 1/4 का 2:1 करो, 2/3 एंड 1/3, 2/12, 1/12। अब तीनों का फिर एक जगह लिखो, रमन, रोहित एंड सलोनी। इनका ओल्ड रेशो, फिर एडजस्टमेंट और इनका न्यू रेशो। तो रमन और रोहित का ओल्ड रेशो कितना चल रहा था? 3:2, 3/5 एंड 2/5। सलोनी है नहीं, सलोनी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, तो सलोनी का शेयर हो गया 1/4। और रमन और रोहित दोनों सेक्रीफाइस किया है, ये 2/12 एंड ये 1/12। तो फाइनली कितना आ जाएगा एलसीएम लेकर के? 60, 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 26/60। अब हम एलसीएम थोड़े सिखाने बैठे हैं, है ना, इसलिए फटाफट बना रहे। बोलो कितना? 60, 24 माइनस 5 इज इक्वल टू 19/60 और ये 15/60। ठीक है। मतलब अगर समझो हम एग्जाम दे रहे होते तो हम इसी पैटर्न पर फटाफट सॉल्व कर देते। मेरा भी इतना स्पीड, इससे भी ज़्यादा स्पीड अब हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बोलो 26:19:15। और तो कटेगा नहीं क्योंकि 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो और कट नहीं सकता। 26:, ठीक है। तो कोई कोई एमसीक्यू में कैलकुलेशन नहीं रहता तो वो जल्दी बन जाएगा, वो 2 सेकंड में पढ़ के बना लोगे। कहीं कहीं पर 2 मिनट भी लग सकता है, तो वो ओवरऑल मैनेज हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। 13, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए तुमको ऑप्शन का जरूरत नहीं होना चाहिए। बोलो हु शुड कंपनसेट हु?
एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट देगा ना, किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वाह, है ना। जिसको फ़ायदा हो रहा है वो कंपनसेट करेगा जिसको नुकसान हो रहा है। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग। 14. Neeta and Samar are partners in a firm sharing profit 3:2. Their fixed capitals are 90,000 and 2,10,000 respectively. They admitted Mithali as a new partner for 1/5 share in future profit. Mithali brought 1,50,000 as her capital. ढूंढना क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, हिडन गुडविल, गुडविल ढूंढना है। बोलो मिताली के हिसाब से, मिताली का 1/5 शेयर के लिए कितना रुपया ला रही है? 1,50,000। तो टोटल कैपिटल 7,50,000 माइनस क्या क्या माइनस करते हैं? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो तो यही होगा, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो तीनों जोड़ दो, 90 + 2 10, 3 लाख, 3 + 1 50, 4 50, 3 लाख। क्लियर है? हाँ, कितना देर लगा? 10 सेकेंड ही लगा, हो जाएगा। बस पेंसिल से मेन चीज़ को हाईलाइट करना ताकि तुमको बार बार वो उतना थ्योरी नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। बाकी क्या ग्रामर है, पढ़ो। 15. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर इज यूज एट द टाइम ऑफ एडमिशन? ओल्ड रेशो कब यूज़ करते हैं? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when at the time of admission goodwill already exist in the बैलेंस शीट। इसी को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, राइट ऑफ करते हैं इन द ओल्ड रेशो। इसका जनरल एंट्री याद है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ यूज़ करते हैं ना। एक डी ऑप्शन भी पढ़ लो क्या? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नहीं, उस तो प्रीमियम जो लाता है या नहीं लाता है वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ता है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलो आधा क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन टोटल 15 हुआ। 16. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 5:3. They admit Z for 1/5 share of profit, जिसके कारण वो 2,40,000 रुपया दे रहा है कैपिटल और 1,20,000 रुपया दे रहा है गुडविल। इफ़ कैपिटल आर टू बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस कैपिटल विल बी। अच्छा, ये अभी ऐसा क्वेश्चन फिर भी किए थे ना, जेड के कैपिटल को बेस मान करके बताओ सबका कैपिटल कितना होगा। तो जेड के कैपिटल के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल ढूंढो, वो कितना कैपिटल आ रहा है? 2,40,000। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा? अरे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, नंबर भी सेम है, 12 लाख। और बांटेगा किस रेशो में? न्यू रेशो में। इनका न्यू रेशो कितना बनेगा? 5:3:2 बनेगा। तो उसके हिसाब से वही आंसर आएगा, 6 लाख 360 और 240। ये तो रिपीट कर गया क्वेश्चन, हो गया। Pooja and Meher are partners in a firm. They admit Rati into the firm on the following terms. क्या कि अनरिकॉर्डेड डेटर है 1,000 का, टू बी ब्राउट इनटू बुक्स, मतलब उसको रिकॉर्ड करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है, कितना? 5%। अब ये अलग से लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड डेटर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ पूजा एंड मेहर ऑन द डेट ऑफ रतीज एडमिशन, मतलब पहले से डेटर कितना है? 25,000 है, और इन दोनों को एडजस्ट भी करना है। इसके बाद क्या करना है? पूछ रहा है नेट डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब रति के एडमिशन के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें नेट डेटर्स कितना जाएगा। तो देखो ना, पहले से डेटर कितना है? 25। 1,000 डेटर को अगर और रिकॉर्ड कर देंगे तो टोटल डेटर कितना हो जाएगा? 26,000। और फिर उसके बाद 5% का प्रोविज़न बना देंगे, तो 26,000 में उसका 5% घटेगा, कितना? 1,300। तो कितना होगा? 24,700। कितना? 24,000 बी ना, ठीक है। अब इसे 5% 10% तो तुरंत निकालने आना चाहिए, हो जाएगा। 18 जिनको अगर एमसीक्यू समझने में डाउट हो रहा है, इनका मतलब उनका कंसेप्ट पूरा खत्म है, उनको बैठ के शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलो, दिनकर एंड नवीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल्स आर 20,000 ईच। They admit Vani as equal partner and goodwill of the firm is valued at 30,000. Vani is to bring in 30,000 as her capital and necessary amount towards her share of premium for goodwill. अच्छा, अगर फर्म का गुडविल अगर 30,000 है तो नेसेसरी अमाउंट कितना लाएगी? वानी का शेयर फर्म में क्या होगा? वानी को अगर इक्वल पार्टनर बनाया जाएगा तो
1/3 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 10,000 रुपये उसको प्रीमियम लाना चाहिए। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 13,000। तो करना क्या है? क्लोजिंग बैलेंस बताना है ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा मत बनाना, उतना टाइम नहीं है, तुम बस प्लस और माइनस करके देखो। लिखो क्वेश्चन 18। दिनकर, नविता और वानी ये 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का जो दिया हुआ है। इसका तो होगा नहीं बिकॉज वानी तो न्यू पार्टनर है। तो दिनकर और नविता का कैपिटल है 20 हज़ार। ठीक है। अब देखो, एक तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में 13,000, तो ये दोनों में बटेगा इक्वल रेशो में। कितना? 6,500 और 6,500 प्लस होगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद प्लस गुडविल फर्म का अगर टोटल 30,000 है और न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाएगी? अपना हिस्सा 1/3 10,000, और वो 10,000 बटेगा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो इन्हीं दोनों में बटेगा, दिनकर और नविता 5-5 हज़ार प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 5 इसमें बढ़ेगा और 5 इसमें बढ़ेगा। ठीक है। और लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में कितना? अच्छा ये बांट लिए। और वानी को 30,000 रुपया लाना है अपना कैपिटल, तो वानी का कैपिटल हो जाएगा 30,000 प्लस कैपिटल, बस ख़त्म। तो दिनकर का हो जाएगा 31,500, इसका भी 31,500 और इसका 30। ठीक है। आगे चले। 31,500 और 30। आगे चले। 19, अक्षिता एंड अनुराग आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म विथ 1/3 शेयर, और अक्षत एक्वायर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर। अक्षत एक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3 किससे? अक्षिता से, एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर किससे? अनुराग से। तो अक्षत का शेयर अगर 1/3 है तो उसका अपने शेयर का 2/3 और अपने शेयर का 1/3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ढूंढना। ये एक्चुअली वही बात है, ये जो 2/3 और 1/3 ले रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना। अक्षत को 2/3 अपने शेयर का किससे मिल रहा है? अक्षिता से, और अक्षत को अपने 1/3 शेयर का 1/3 शेयर किससे मिल रहा है? अनुराग से। तो कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? देखो, अक्षिता को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, देख लो क्वेश्चन नंबर 19। अक्षिता कितना सेक्रीफाइस करेगी और अनुराग कितना सेक्रीफाइस करेगा? तो अक्षत को जो 1/3 शेयर मिल रहा है, 1/3 शेयर, यही 1/3 शेयर ये इन लोग दोनों से ले रहा है, इससे 2/3 और इससे 1/3, 2/9 एंड 1/9। ठीक है। अब तीनों को एक साथ करके देख लो। अक्षिता, अनुराग और अक्षत, इनका ओल्ड रेशो, फिर एडजस्टमेंट और न्यू रेशो। इन लोग दोनों का ओल्ड रेशो था 2:1। अच्छा, यहाँ पर भी शॉर्टकट ट्रिक वैसे लग सकता था क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 बन रहा है ओल्ड रेशो के बराबर। ठीक है, चलो अब लॉन्ग प्रोसेस लिख लिए। तो 2/3 1/3, अक्षत को एडमिट किया जा रहा है कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। तो इसका हो जाएगा 1/3 माइनस ये लोग जो सेक्रीफाइस किया 2/9 एंड 1/9, 4/9, 2/9 और इसका 3/9। तो 4:2:3। हालांकि ये शॉर्टकट ट्रिक से बन जाता। ठीक है, 4:3, 4:3। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है तो उस केस में न्यू रेशो शॉर्टकट ट्रिक से ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 20,
Rushil and Abhir were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. They admitted Sunil as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm which he acquired. 2/7 ले रहा है फ्रॉम सुशील. इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली लिखा हुआ है 2/7 फ्रॉम सुशील. तो सुशील में से डायरेक्टली 2/7 माइनस होगा एंड 1/7 फ्रॉम अभीर. तो अभीर में से डायरेक्टली 1/7 माइनस होगा. और न्यू रेशो बताओ, ये तो ईजी है. तो रुशील अभीर दो पार्टनर है, इन लोग का ओल्ड रेशो है 4/7 और 3/7 है. और इसको एडमिट कर रहे हैं हम लोग सुनील को, ठीक है. और सुनील को एडमिट कर रहे हैं 3/7 शेयर के लिए. तो इसका 3/7 हो गया. लेकिन रसील में से कितना ले रहा है 2/7. इसमें से घट गया 2/7 और इसमें से घट गया 1/7. हाँ, तो ये तो ईजी है. 2/7 2/7 और 3/7. 2 2 3 2 2 3. Question 21. Kishore and Bimal are partners, ratio 4:3. Nand is admitted as a new partner for 1/4 share in the profit. Kishore and Bimal decided to share profit and losses equally in the future. तीनों का न्यू रेशो इक्वल नहीं है. किशोर एंड बिमल डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल इन द फ्यूचर. तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा. ये लॉन्ग पैटर्न से ही बनने वाला क्वेश्चन है. ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, किशोर एंड बिमल ये दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो है 4:3. 4/7 3/7. नंद को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, तो नंद का तो पहले कोई शेयर नहीं था और नंद को हम लोग एडमिट कर रहे हैं फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए. तो अब देखो एक पैटर्न था कि अगर हम लोग नंद को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4. अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता था तो हम लोग इस 3/4 शेयर को ओल्ड रेशो में बांट लेते थे, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, किशोर एंड बिमल डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो लोग अपना रेशो क्या कर लेगा इक्वल. तो इनके लिए फ्यूचर में तो बचेगा कितना 3/4 ही बचेगा. तो इसको अगर इक्वल करे तो 3/8 और 3/8 इनको मिलना चाहिए, ठीक है. अब तीनों का न्यू शेयर आ गया. अब ओल्ड माइनस न्यू करो, मतलब ये हट जाएगा. तो ये तो गेन करेगा 1/4 और ये लोग सेक्रीफाइस करेगा. 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 माइनस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 11/56. इसका 56 8 16 24 माइनस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3/56. तो इनका 11:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो 11:3. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से बनेगा, चलेगा. रोहित एंड मोहित वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1. देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 March 2021 हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,09,000 एंड 66,000 रिस्पेक्टिवली. एंड साहिल को ये लोग एडमिट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए. साहिल 25,000 रुपया ला रहा है एज ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट बाय साहिल. साहिल को कितना कैपिटल लेकर के आना है, तो साहिल कितना कैपिटल लेकर के आएगा बोलो. तो पहले फर्म का टोटल कैपिटल ढूंढना होगा पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर. अब देखो यहाँ पर पुराने पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है कितना कितना है 1,09,000 और 66. ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है. हम लोग कैसे निकालते थे याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बनाते थे, लास्ट तक पहुँचते थे, कहाँ तक बैलेंस CD तक पहुँचते थे, तब करते थे ना. तो इसका मतलब ये है कि इनका जो कैपिटल दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस 1,09,000 और 66. इसके बाद फर्म में जब साहिल को एडमिट किए तो साहिल कितना प्रीमियम लाया गुडविल का 25,000. ये 25,000 भी तो इनमें बटेगा,
इन द सेक्रीफाइजिंग रेशो। हालांकि तुम बांटो मत, तुम कंबाइंड करके देख लो, 1,09,000 और 66, उसके बाद 25,000 रुपया इनके अकाउंट में और जाएगा, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस तो बढ़ेगा ना। कितना हो जाएगा? 1,09,000 प्लस 66 प्लस 25, तो इन लोग दोनों का एडजस्टेड कैपिटल पता कितना होगा? 1,09,000 प्लस 66 प्लस 25 कितना? इन लोग दोनों का मिला करके एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा? 2 लाख इंटू साहिल को एडमिट कर रहे कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। उसका रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर 4/5 बचेगा, उसका उल्टा 5/4। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 4 5 या 25, 2.5 लाख। फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा? 2.5 लाख। ठीक है, हम लोग को ढूंढना क्या है? साहिल कितना कैपिटल आएगा, तो साहिल का शेयर फर्म में कितना है? 1/5, तो 2.5 लाख का 1/5 कितना? 50। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन को तुम डी को ठीक कर लेना। ऑप्शन कितना होगा? 50। क्लियर है? एक्चुअली गलती मेरे से हुआ, ये जो 43,750 लिखा हुआ है ना, हम एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए थे। क्या? हमको अभी ध्यान में आया, ये जो प्रीमियम था ना कितना? 25, हम इसको लिए ही नहीं थे। तो हुआ क्या? 1,9 प्लस 66 हम किए, 1,9 प्लस 66 कितना हुआ? 175, और उस 175 का रेसिप्रोकल कर दिए 5/4, तो 175 इंटू 5/4 ये आ रहा है 218,750 इंटू उसको एडमिट कर रहे कितने शेयर के लिए? 1/5 डिवाइड बाई 5, तो ये आ रहा है 43 उस कारण से। तो ये मिस्टेक है, समझ में? हम ही से मिस्टेक हुआ है। कितना होगा? 50। ठीक है, समझे क्या गड़बड़ है? यहाँ पर इन लोग का जो ये क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2021 को, उनका जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1,09,000 और 66, ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, कहीं बोला नहीं कि एडजस्टेड कैपिटल है। और ऐसे भी तुम ये मत बोलो सर क्लोजिंग डेट पर है तो क्लोजिंग बैलेंस होगा, नहीं, उसके बाद फर्म एडमिट कर रहे कब? 1 अप्रैल 2021 को। तो ये तो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे लिए तो ओपनिंग बैलेंस हो गया ना। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम को तो एडजस्ट करेंगे ना, वो जो 25,000 रुपया लाया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 50 होगा। बोलो 23। अमित एंड सुमित वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कवि वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. Kavi brought rupees 40,000 as his share of goodwill premium and 3 lakh as his capital. The amount of goodwill premium credited to सुमित के अकाउंट में कितना जाएगा? तो जो भी प्रीमियम लाया बटेगा सेक्रीफाइजिंग रेशो में, और कुछ दिया हुआ नहीं तो सेक्रीफाइजिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होगा, और ओल्ड भी नहीं है तो 1:1 20,000. Question 24. सीमा एंड लक्ष्य वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 180. दे एडमिट आदि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. आदि ब्राउट 1,50,000 एज कैपिटल. तो गुडविल ऑफ द फर्म बताना है ऑन आदिज एडमिशन. तो हिडन गुडविल हो गया. बोलो, आदि ला रहा है 1,50,000 कैपिटल, कितने शेयर के लिए? 1/5. तो टोटल कैपिटल हो गया 750 माइनस सबका कैपिटल जोड़ दो. इसके पास है 2 लाख, इसके पास है 180, और ये ला रहा है 150. 2 और 3 80, 4 30, 2 80, 3 5 30. तो माइनस करेंगे तो 2 20. ऑप्शन नंबर बी. हिडन गुडविल का बहुत क्वेश्चन रहता है एग्जाम में. ठीक है, देखो इतना तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, गारंटी बोल सकते हैं. अब तुम इतना क्वेश्चन किए ना, इसी पैटर्न का मिलेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा तुम्हारे एग्जाम में. ये काफ़ी है 30 क्वेश्चन. ठीक है. एम विक्रम एंड सुमित वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. कैपिटल दिया हुआ विक्रम और सुमित का, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स करके दे दिया 50 और 40. दे एडमिट जयंत एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. जयंत क्या ला रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल. वही ढूंढना ही है कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा. तो बोलो 50 और 40 मिला करके 90,000 इंटू 1/3 शेयर है, उसका रिवर्स ऑफ द बचेगा कितना? 2/3, उसका उल्टा
3/2, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? हालांकि तुम टोटल कैपिटल क्यों निकालोगे, तुम ऐसे बोलो ना 90,000 इंटू 3/2 की फर्म का टोटल कैपिटल हो गया, इंटू उसमें वो कितना शेयर ला रहा है, 1/3, कितना 45। हो गया 26। ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, रिपीट मतलब वैसा ही है। देखो फर्म में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80 और क्लेम है 1 लाख, तो जो 20,000 का शॉर्टफॉल है कहाँ जाएगा? डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया 27। Aditi and Bobby were partners with capital 30,000 each. They admit Chetan as a new partner for 1/4 share in the profit. Chetan ला रहा है 48,000 अपना कैपिटल। ऑन चेतन एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म शोज अ क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है पहले से फर्म में, तो बता वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वही हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेतन के एडमिशन पर 1/4 शेयर के लिए वो कितना ला रहा है? 48, तो रेसिप्रोकल करो 48 इंटू 4/3 कि 4/1, 48 इंटू 4 192। अब यहाँ क्या क्या लेते थे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या? उनके पास 30,000 रुपया तो है ही, और उनके पास जो प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस बचा था कितना 24,000, वो भी तो उनमें उनको मिल जाएगा, तो ये भी तो जुड़ेगा ना। तो 30 30 60, 60 प्लस 24 84, और न्यू पार्टनर कितना ला रहा है 48, सब जुड़ेगा 84 प्लस 48 प्लस 48 132 माइनस होगा कितना 60,000। हो गया। अच्छा सब तो ये लॉन्ग ही क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन तुम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े है, और सोच लो सब सब्जेक्टिव को पूछ रहा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाएगा सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन को बनाएगा वो। अब ये तो इतना तो ऑप्शन नहीं है कि आएगा व्हाट इज गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, ऐसा उम्मीद कम ही रखो, ठीक है। 28 महक एंड चेतन वेयर पार्टनर्स विद कैपिटल 40,000 ईच। दे एडमिट आदि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। आदि कितना ला रहा है 80,000 अपना कैपिटल। ऑन आदिज एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, इस बार कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, उसमें क्रेडिट था इसमें डेबिट बैलेंस है, गुडविल बताना है, करो रेसिप्रोकल। 80,000 रुपया ला रहा है कितने शेयर के लिए 1/5, उल्टा बोलो 4 लाख, माइनस सब जोड़ दो 40 40 80, लेकिन ये तो माइनस होगा, डेबिट बैलेंस है 70 70 प्लस वो भी तो जो कैपिटल आ रहा है वो भी जुड़ेगा ना, कितना 1,50,000, ठीक है ना। पुराने पार्टनर का कैपिटल जोड़े, नए पार्टनर का कैपिटल जोड़े, और पहले से कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है वो क्या कर दिए माइनस कर दिए, क्लियर है। कितना आएगा 2.5 लाख। रोहित, विराट एंड शिखर वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन March 31, 2024, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। ऑन द सेम डेट दे एडमिट हार्दिक एज अ पार्टनर फॉर 20% शेयर, मतलब 1/5 शेयर के लिए। हार्दिक वाज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म। देखो यहाँ पर ओल्ड नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऑल। हम रेगुलर क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कई सारा अलग अलग केस करवाया है, जनरली 2 केस बोला जाता है, बट हम अलग अलग करके लिखवाए थे। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर करवाए, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स करवाए। तो जब कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बोलता है, इसका मतलब क्या होता है टोटल कैपिटल ही निकालना पड़ेगा फर्म का। ये नहीं कि कंबाइंड कैपिटल बोला तो बस इन तीनों को जोड़ दो और उसका नहीं, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर के हिसाब से निकालने का मतलब क्या, फर्म का टोटल कैपिटल ही ढूंढना है। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा पहले ढूंढो। इन लोग का पुराना कैपिटल कितना कितना है 3,02,70 और 250, और ये जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है कितना 80, ये भी तो उनमें बटेगा, तो फिर उनका एडजस्टेड कैपिटल तो बदल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3,570 प्लस 250 और ये 80, सब जोड़ो 3,270 प्लस 250 प्लस 80, 9 लाख इंटू क्या रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है 5/4 हो जाएगा। 9 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 11,25,000।
अब उसके बाद उसको कितना लाना है 1/5, उसका कर देंगे 1/5। हालांकि तुम यहाँ भी 1/5 करके काट देते, डिवाइड बाई 5, ये कितना आ रहा है 2,25,000 ना, 2,25,000। ऑप्शन नंबर ए होगा 2,25,000 ना। Assertion in a partnership firm at the time of admission, the new partner brings in an agreed amount of capital either in cash or in kind। सही बात है। In a partnership firm at the time of admission, the new partner acquires the right to share the assets and the profit of the firm। तभी तो वो पैसा लेकर के आता है। सही है। Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion है। कंप्लीट MCQ कंप्लीट एडमिशन चैप्टर का, ठीक है।